समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आंखों ने। हमेशा के लिए तू है योग्य स्तुति के, हमेशा के लिए तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य। महिमा दूं मैं उसे जिसने बनाया मुझको, तूने खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। बेबयां है करुणा, अपार है तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आंखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य। तू है योग्य स्तुति के, हमेशा के लिए तू है योग्य स्तुति के, हमेशा के लिए तू योग्य, 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 तू योग्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के वचन से आज सीखेंगे कि हमारे चंगाई के लिए 4 आत्मिक उपाय को, 4 spiritual remedies for your healing, 4 आत्मिक उपाय आपके चंगाई के लिए। आइए वचन की शुरुआत करेंगे। नीति वचन प्रोव्स उसका 4था अध्याय, नीति वचन उसका 4था अध्याय और 22वें वचन में, जहाँ पर हमें मिलता है कि लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। बिकॉज दे आर लाइफ टू दोज हु फाइंड देम एंड दे हील द होल बॉडी। सो यहाँ पर हम पाते हैं प्रोव्स 4 नीति वचन उसका 4था अध्याय और 22वें वचन पे हम पाते हैं कि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए जीवन और सारे शरीर के चंगाई का वो कारण या चंगाई मिलती है। मीन्स ऐसा क्या है जो पाने से हमें जीवन, लाइफ एंड हीलिंग या चंगाई मिलती है। आगे हम इसके विषय में देखेंगे। दूसरा वचन को जब हम देखते हैं वहाँ पर वो क्या बात है जिसको पाने से हम आशीष यानी लाइफ, जीवन और चंगाई पाते हैं। यहाँ पर नीति वचन उसका 4था अध्याय का 20वां वचन में हम पाते हैं, लिखा है, माई चाइल्ड पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, लिसन क्लोजली टू वॉट आई से। हे मेरे पुत्र,
मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। सो यहाँ पर हम पहले जो 4 जो पॉइंट्स है या 4 जो ऐसे आत्मिक उपाय है, उसका पहला जो उपाय या पहला जो रेमेडी है वो है कि परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। यदि हम चंगाई और जीवन चाहते हैं, सो प्रभु का वचन, द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है, जीवित परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन। माई चाइल्ड, पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, नॉट योर वर्ड। आपके विचार या आपके बातों को नहीं, परंतु उसके बातों को, पिता परमेश्वर के बातों पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। कई बार हम चर्च में आते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हालेलुया। और हम उम्मीद करते हैं कि हम चंगाई पाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि हमें आशीष मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन हम चर्च में तो आए हैं, कलीसिया में तो आए हैं, प्रार्थना में तो आए हैं, लेकिन हमारा ध्यान कई बार जो है वो गलत दिशाओं में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कई लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन उनका ध्यान घर की ओर होता है कि घर में क्या चल रहा है, घर में कौन है, घर में क्या हो रहा है। फिर बच्चों पर, यहाँ पर बैठे बैठे बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे कहाँ गए होंगे, उनका ध्यान उनके बच्चों पर होता है। सो कई लोगों का जो ध्यान होता है वो खाना बनाने में कि अब यहाँ से हम जाएंगे तो क्या खाना बनाना है। सो उसका रेसिपी या उसका बनाने का तरीके को ध्यान में रखते हैं। हालेलुया। सो कई लोग तो जो अपने कपड़ों पर ध्यान होता है कि ओ मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, या मेरे कपड़े कैसे, या मेरे सामने बैठे हुए व्यक्ति ने कौन से कपड़े पहने हैं। सो कई लोगों का ध्यान कपड़ों पर होता है। कई लोगों का ध्यान कलीसिया में या चर्च में क्या क्या चीज़ें रखी है उस पर ध्यान होता है कि कलीसिया में क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर उनका ध्यान होता है। कौन से तरह की कुर्सी है, कौन सा माइक है, कौन सा स्पीकर है। हालेलुया। सो कई लोग कलीसिया में आते हैं, सो उनका ध्यान कलीसिया के चीज़ों पर होता है। सो कई लोगों का, जो लोग उनके इर्द गिर्द बैठे, उनके जूतों पर, उन्होंने कौन से जूते पहने, कौन से सैंडल पहने, उस पर उनका ध्यान होता है। हालेलुया। और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें चंगाई मिले या हमको जीवन मिले या हमें हमारे समस्या से हमें छुटकारा मिले। कैसे हो सकता है प्रियो? बाइबल में साफ लिखा है। यहाँ पर इस वचन में हम पाते हैं कि लिखा है, माई चाइल्ड, पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन की ओर ध्यान दे के सुन। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहती है कि हमें प्रभु के वचन पर ध्यान देना है। जैसे पहला जो वचन हमने पढ़ा, प्रोव्स नीति वचन उसका 4:22 में लिखा है, जिन्हें ये प्राप्त होती है उनके लिए ये चंगाई और जीवन मिलता है। हालेलुया। सो जो लोग प्रभु के वचन पर ध्यान देते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हालेलुया, इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसकी ओर नहीं, परंतु प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना है। यीशु मसीह के उस वचन की ओर हमें ध्यान देना है कि प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन मेरे विषय में क्या कहता है, प्रभु का वचन मेरे बीमारी के विषय में क्या कहता है, प्रभु का वचन मेरे लाइफ के बारे में क्या कहता है, उस पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। दवाई या डॉक्टर्स या लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, परंतु सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की ओर, उसके वचन की ओर हमारा ध्यान होना है। जब कलीसिया में हम आते हैं, उन सारी बातों को जो है पीछे रखकर प्रभु के वचन को जो हमें मिलता है उस वचन की ओर हमारा ध्यान रहे, न कि यहाँ वहाँ कपड़ों पर, चीज़ों पर, घर में क्या खाना पकाना है, कौन सा खाना खाना है, किसने कौन से कपड़े पहने, जूते पहने हैं,
कौन सी चीज़ें हैं, इन सब बातों की ओर से हमारा ध्यान हटाकर प्रभु के सत्य वचन की ओर हमारा ध्यान को लगाना है। अटेंशन टू माय वर्ड्स, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब उनके लिए वो जीवन और चंगाई मिलती है। सो पहला जो रेमेडी या पहला जो उपाय हमारे चंगाई के लिए, सो प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना है। और देखिए, यदि हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे सो उससे हमारा क्या नुकसान होता है। प्रेरितों के काम, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स में प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 9वें वचन में, एक्ट्स 20 और उसका 9th वर्स में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और युक्तुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जवान, युक्तुस नाम का एक जो जवान है, वो खिड़की के पास बैठा है। यानी हो सकता है ये कलीसिया में तो आया है, उस प्रार्थना में तो आया है जहाँ पर पौलुस, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस क्या कर रहा था, बातें कर रहा था, यानी प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में वो लोगों को सिखा रहा है या बता रहा है। सो यहाँ पर ये जवान भी उस सभा में आया है, लेकिन इसने कौन सी जगह को चुना, खिड़की के पास की जगह को चुना। और हो सकता है शायद ये प्रभु के वचन को सुनने के बजाय बाहर क्या चल रहा है इसकी ओर उसका ध्यान है। हालेलुया। बाहर कौन कौन से लोग जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, इसका ध्यान जो है उन बातों की ओर लगा हुआ है। और हम आगे देखते हैं कि ये जवान गहरी नींद से वो झोंके लेने लगा। हालेलुया। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो कलीसिया में आते हैं और एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे फिर उस कॉर्नर पर जो है उसको टेक लगाकर फिर धीरे धीरे वो सोने लगते हैं, और प्रभु का वचन क्या चल रहा है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं होता है। हालेलुया। उसी तरह शायद ये जवान भी सभा में तो आया है लेकिन प्रभु के वचन की ओर इसका ध्यान नहीं है। इसी तरह कई लोग कलीसिया में, सभा में तो आते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर इनका ध्यान नहीं है। और फिर ये उम्मीद करते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं, फिर हम आशा करते हैं कि प्रभु जो है वो हमें चंगाई दे, प्रभु से हमें जो है वो आशीष मिले। कैसे हो सकता है प्रियो? बाइबल साफ कहती है कि माय चाइल्ड पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, मेरे वचन की ओर ध्यान दे। सो पहला जो उपाय है हमारे चंगाई के लिए वो है कि परमेश्वर के वचन की ओर हमारा ध्यान होना है। चाहे कुछ भी चल रहा हो लेकिन हमारा ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगा रहे, वहीं से हमारे लिए चंगाई और आशीष मिलेगी। आज आप इस मैसेज को देखते समय मैं आपको एक भरोसा, एक आशा दिलाना चाहता हूँ कि आप इस वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते ही आप चंगाई पाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। शायद मेरे मैसेज, मेरे बोलने में वो सामर्थ ना हो, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन में वो सामर्थ है, और वही परमेश्वर का, यीशु मसीह का जीवित प्रबल सामर्थी वचन आपको छुटकारा देगा। सो इस वचन को ध्यान से आप सुने, उस वचन पर ध्यान दे, यही परमेश्वर का जीवित वचन आपको छुटकारा देगा। दूसरे उपाय की ओर हम बढ़ते हैं। सो दूसरा उपाय जो सेम वर्स में प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 4 अध्याय और 20वें वचन में हम पाते हैं। सो उसका दूसरा जो उपाय या दूसरा भाग जो हमने हाईलाइट किया है, यहाँ पर लिखा है, पहला हमने देखा कि माई चाइल्ड पे अटेंशन टू माई वर्ड, लिसन क्लोजली टू व्हाट आई से। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन के
वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। सो यहाँ पर हम दूसरी बात को देखते हैं, और ये दूसरी बात प्रभु का वचन कहता है, अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। प्रभु के वचन की ओर जो परमेश्वर बात कर रहा है, उस पर हमारा क्या कान को लगाना है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, उसको सुनने की कोशिश करें, उसको ठीक से सुनने की कोशिश करें। अपना कान मेरी बातों की ओर लगा, न कि संसार की बातों की ओर। संसार आपके विषय में क्या कहता है, लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, पड़ोसी आपके विषय में क्या कहते हैं, आपके दोस्त आपके विषय में क्या कहते हैं, उसकी ओर अपना कान न लगाए, परंतु प्रभु आपके विषय में क्या कहता है उसकी ओर अपना कान लगाए। हालेलुया। हो सकता है आपके दोस्त आपके विषय में बुरा कहते होंगे, आप अच्छे नहीं दिखते हो या आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके विषय में क्या कहता है। प्रभु का वचन यशाया में कहता है कि प्रभु कहता है कि आप परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती हो। हालेलुया। और उसकी नज़र में आप सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। हालेलुया। उसने आपको बनाया है और वो कहता है कि मेरे नज़र में तुम अनमोल हो। सो संसार क्या कहता है? संसार कहता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। लोग, समाज शायद कहेंगे कि अब आपका बचना नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पर दूसरे जो भाग में हम देखते हैं कि लिखा है कि अपना कान मेरी बातों पर लगा। दुनिया क्या कहती है, संसार क्या कहता है, उनकी ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों की ओर हमें अपना ध्यान रखना है। यदि हम चंगाई चाहते हैं, हमारे जीवन में आशीष चाहते हैं, सो परमेश्वर के वचन पर अपना कान लगाए कि प्रभु क्या कह रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके बारे में क्या बात कर रहा है, इसे हम गंभीरता से ले। हालेलुया। सो परमेश्वर की बातों की ओर यदि हम ध्यान देंगे, सो इससे क्या होता है, जब हम परमेश्वर के बातों की ओर ध्यान देने से या उसकी बातों को सुनने से क्या होता है, लिखा है रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 17वें वचन में हम पाते, सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम पाते कि जब हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उस पर कान लगाते हैं, सो उससे हमारे अंदर विश्वास को, फेथ जो है वो बढ़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो फेथ, विश्वास, ये कैसे आता है? प्रभु की बातों को सुनने से, परमेश्वर की बातों को सुनने से, और सुनने से हमें जो है हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और ये विश्वास, ये फेथ फिर क्या करता है? ये फेथ, ये विश्वास आपको चंगाई की ओर लेकर जाता है। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 14, एक्ट्स 14, 14 अध्याय का 7 से 10 वचन, एक्ट्स 14, 7 to 10 में यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था जो पाँव का निर्बल था, वह जन्म से लंगड़ा था और कभी न चला था। यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में हम सुनते हैं जो लुस्त्रा में एक व्यक्ति है जो पाँव से निर्बल था। हालेलुया। और वह जन्म से लंगड़ा था और कभी न चला था। आमीन। वह पौलुस के बातों या पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है।
और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जन्म से अपंग था या निर्बल था या लंगड़ा था, जन्म से कभी नहीं चला था, जन्म से। हालेलुया। और ये व्यक्ति पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। अब पौलुस क्या बातें कर रहा था, तो 7वें वचन में यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, एंड दे वेर प्रीचिंग द गॉस्पेल। आमीन। पौलुस सुसमाचार को बांट रहा था, और यह व्यक्ति जो जन्म से अपंग था या लंगड़ा था, ये व्यक्ति जो है, पौलुस जो सुसमाचार या वचन दे रहा था उसकी ओर वो ध्यान से उन बातों को सुन रहा था। और वो सुनने से क्या होता है, उसके अंदर जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, सो रोमन्स 10:17 कहता है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है। प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और उसी तरह इस व्यक्ति के अंदर विश्वास बढ़ा, और यह व्यक्ति फिर जो कभी जन्म से नहीं चला था वो चलने लगा। हालेलुया। ये कैसे हुआ, तो प्रभु यीशु के वचन को सुनने से या प्रभु के वचन पर ध्यान देने से। उसने उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है वहां पर बैठे हुए लोग उससे कहते होंगे, ओ यहाँ पर बैठकर तुझे कोई फायदा नहीं है, तू कभी नहीं चला है, तू आगे भी नहीं चल पाएगा। लेकिन उसने उन लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने पौलुस जो बातें कर रहा था, पौलुस जो सुसमाचार दे रहा था, उसकी ओर उसने कान लगाया, उन लोगों के बातों की ओर कान नहीं लगाया। और यह उसके लिए एक आशीष ठहरा कि उसने परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाया, और यह उसका वचन को सुनना उसके लिए एक बहुत बड़ी चंगाई को लेकर आया, जो जन्म से कभी ना चला था। आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं कि तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। यदि आप आज आपके जीवन में चंगाई चाहते हो, सो परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से पहले सुने, फिर वो क्या कहना चाहता है उसको समझे। हालेलुया। वहीं से आपको चंगाई मिलेगी। आमीन। सो जब हम उन बातों को सुनते हैं तब हमें चंगाई मिलती है। आमीन। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय और उसका 7, 11, 17 और 29, यहाँ पर एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। एक ही बात को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. Amen. So यहाँ पर 11 वचन में, फिर 17वें वचन में, फिर 29वें वचन में हम एक ही बात को बार बार यही दोहराया गया है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब यदि कोई हमको बार बार फोन कर यही कहे, फोन करे बार बार, सो हमें यह मालूम होता है कि यह बार बार अगर कोई फ़ोन कर रहा है या बार बार एक ही बात बता रहा है, इसका कारण कुछ ना कुछ गंभीरता होगी या कुछ ना कुछ सीरियसनेस होगा। हालेलुया। यदि बार बार हमको एक ही जगह से कॉल आ रहा है, सो हम समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो गंभीर बात है। सो यहाँ पर प्रभु का वचन बार बार एक ही बात को कह रहा है कि यदि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। यानी प्रभु का आत्मा, परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है कि उसके वचन पर हमें ध्यान देना है। यदि हम उसके वचन पर ध्यान देंगे सो हम आशीष को पाएंगे। आत्मा कलीसिया से, परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है, उसका वचन आपसे क्या कहना चाहता है, उसकी ओर कान लगाए और उसे समझे, तब हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हम चंगाई और आशीष मिलती है। तीसरे भाग की तीसरे जो उपाय की ओर हम बढ़ेंगे। हालेलुया। जो लिखा है प्रोवर्ब्स 4:21 में, हम तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। तीसरा उपाय यहाँ पर लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर साइट, कीप देम इन द मिड्स ऑफ योर हार्ट। सो पहले भाग की ओर हम ध्यान देंगे, डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर साइट। इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे या ओझल न होने दे। यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु कहता है कि हमें केवल ध्यान नहीं देना है, दूसरा केवल सुनते ही नहीं रहना है, तो इसको हमें देखते भी रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन की ओर हमारा ध्यान रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े, सुने, आमीन, और उसको हमारे नजरों से कभी बाहर जाने ना दे। हमेशा उसको हमारे नजरों में रखे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। इब्रानियों का 12 अध्याय और दूसरा वचन में लिखा है, फिक्स योर आइज ऑन जीसस द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर देखते रहे। आमीन। अपनी आंखों को इससे ओझल ना होने दे, यीशु को अपने से कभी दूर ना होने दे। अपने नज़र में यीशु को कैद करके रखे, उसको अपने नज़र में बनाए रखे कि हम जहाँ कहीं भी हो प्रभु यीशु मसीह को देखे। हालेलुया। फिक्स योर आइज ऑन जीसस, और विश्वास की करता है और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकते रहना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। आमीन। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु के वचन पर सिर्फ ध्यान नहीं देना है, कान नहीं लगाना है, सो उसे अपने आंखों से ओझल भी होने नहीं देना है। यीशु को हमें ताकते रहना है। हालेलुया। जैसे हम पहला सामुएल और उसका पहला अध्याय और 17 और 18 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर एली ने कहा, हन्ना को एली ने कहा कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा, परंतु उसकी सोच इस कारण से 6 वचन में, इसके कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर खुड़ाती रहती थी। सो ऐसा क्या हुआ? हन्ना ने जब परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दिया तो वो सारी उदासी जो 6 वचन में हम देखते हैं कि उसकी सोच जो उसको हन्ना को बच्चा न होने के कारण उसको चिढ़ाती थी, और उसके वजह से यदि हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे सो निराशा आएगी। सो यहाँ पर ये उसकी सोच जो है उसको चिढ़ाती थी और उसके कारण वो उदास रहती थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन की ओर जो है ध्यान दिया और उसके वचन को ध्यान से सुना और उसे कभी ओझल अपने आंखों से ओझल होने न दिया, तब उसके जीवन में एक बदलाव आता है, और वो बदलाव है कि वो फिर कभी उदास न रही। हालेलुया। वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर कभी उदास न हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के उस भक्त के बात को सुनकर उसे अपने आंखों में बसाए रखा। सो तीसरा जो उपाय जो हमारे चंगाई के लिए, हमारे जीवन के लिए है, और वो है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देना है। हालेलुया। और हम जो उपाय है वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वचन से, इस शिक्षण से आशीष मिला होगा। सो आप इसे ज़रूर
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल पर आप क्लिक करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपको चंगाई दे। आमीन।